इसी को रिव्यू करने का वादा किया गया। 300 रुपया जहाँ बिजली का बिल आता था आज 3000 रुपया आता है। इन्होंने कहा वाटर प्रोजेक्ट्स को वापस देंगे, 2 नए प्रोजेक्ट्स NHPC को दिए। और इस तरीके में जम्मू कश्मीर की आवाम देखिए 370 का रेजोल्यूशन हुआ, PDP ने लाया। ज़मीन का बिल PDP ने इनिशिएट किया, डेली वेजेस का बिल PDP ने इनिशिएट किया, यूनिवर्सिटी का बिल PDP ने इनिशिएट किया, डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स PDP ने इनिशिएट किया। हर मुद्दे पे इनिशिएटिव PDP का है। उसके बाद ये फॉलो अप करते हैं। डाइल्यूट किया 370 का रेजोल्यूशन, डाइल्यूट किया लैंड बिल को, डाइल्यूट किया डेली वेजेस के मुद्दे को। हम सिर्फ इनको ये बताना चाहते हैं कि ये मुद्दा अहम है और ये क्रूशल टाइम है। आप इस चीज़ में न फंसे, इल्ज़ाम तराशी में या 2014 और 15 और 16 में आपके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 50 MLA शायद हिस्टोरिकली किसी पार्टी को यहाँ मिले हैं और आप अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया। आप PDP ने BJP को वोट दिया, इसके बारे में आपकी रिएक्शन क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 10 दिनों में कुछ अहम फैसले हुए। सबसे बड़ा मसला जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त दरपेश हुआ कि सिराजुल उलूम जो शुपियन में एक इंस्टीट्यूशन है और अवामी इंस्टीट्यूशन है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जनूबी कश्मीर में है, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैन किया गया UAPA में और जम्मू कश्मीर की सरकार टस से मस नहीं है, ना इस मुद्दे पे बात की गई। और इस मुद्दे पर मजम्मत तो दूर है, ये इंस्टीट्यूशन न सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट में रजिस्टर है बल्कि हायर एजुकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका डिग्री कॉलेज रजिस्टर है। ये इतना अहम इंस्टीट्यूशन है जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक वक्त होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वक्त होती थी। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अचानक 8 महीना पुराना एक मुद्दा उठाया जाता है राज्यसभा इलेक्शंस के हवाले से, जबकि आज इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन को हुए 8 महीने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 राज्यसभा की सीटें जीती है। आज इनके पास 6 MLA है, 6 MPs है। एक को छोड़ के कोई भी बाकी MP न कश्मीर के मसले पे बात करता है, कश्मीरियों के मसाइलों पे बात करता है, न पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करता है, न फलाए आम के स्कूल जो बैन हुए उस पर बात करता है, न सिराजुल उलूम जो कल इंस्टीट्यूशन बैन हुआ उस पर बात होती है। और उससे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर की रिकॉर्ड्स को लेकर जो हमारी विरासत है वो उर्दू ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान के हवाले से सबसे पहले जमाबंदी का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइजेशन सिर्फ अंग्रेज़ी में आज की तारीख में हो रही है। और हरियाणा का एक एप्लीकेशन इस्तेमाल किया गया और सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर की सारी ज़मीन की जमाबंदी अंग्रेज़ी में हो रही है, उर्दू से शिफ्ट की जा रही है। उसमें कई सारी गलतियां हैं, लेकिन लोग इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि जो पुराना हमारे पास रिकॉर्ड्स था उसको इरेज कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन इरेजर ऑफ द हिस्ट्री विच दिस गवर्नमेंट विद 50 MLAs इज़ डूइंग। ये चीज़ें गवर्नर रूल में भी नहीं हुई, ये चीज़ें भाजपा ने भी अपने वक्त में नहीं की, और ये चीज़ें इस सरकार में हो रही है जब इनके पास रेवेन्यू मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर खुद है, 50 MLA इनके पास है। उसके बाद ये ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से इशू होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर के दफ्तर से होता है कि आप जमाबंदी अंग्रेज़ी में करिए। उसके बाद जो रिसेंट ऑर्डर आया कि रेवेन्यू में जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज जो है उनमें से अब उर्दू कंपलसरी नहीं है और उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मांगा गया। क्यों मांगा गया? क्या कश्मीरियों ने कभी कहा जिन लोगों ने आपको वोट दिया आप हमारे नुमाइंदे हैं, क्या 50 MLA को ये नहीं पता कि हम उर्दू की ज़बान को रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं, हम उर्दू की रिक्रूटमेंट को, उर्दू के होने को हम रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं? उसके बाद शोर शराबा हुआ और इस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राज्यसभा का मुद्दा लाया गया। जाहिर सी बात है, महबूबा जी ने खुल के कहा वी आर नॉट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने PAGD को बालाए ताक रखा इलेक्शन में। इन्होंने इंडिया अलायंस को तोड़ के महबूबा जी को उस वक्त इंश्योर किया कि वो इंडिया अलायंस से कैंडिडेट ना हो। PAGD में PDP को साइड लाइन करके उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश की और इलेक्टोरल अलायंस उसको नहीं बनाया। उसके बाद PDP के पास ये आए कि 4 हमारे पास जो 3 MLA है वो इनको राज्यसभा में मदद करें। महबूबा जी ने कहा हम नंबर 3 पर, जिसमें इनके मेंबर पार्लियामेंट आज सुरेंद्र ओबराय साहब बने हैं, कि हम वहाँ मदद करेंगे आपको ताकि आप अपने वोट 4th पे डालिए ताकि आप कल को इल्ज़ाम तराशी ना हो। ये मुद्दा वोट्स का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, ये मुद्दा ट्रस्ट का है। महबूबा जी ने इन्हें मदद किया क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट को वो सर्व करता था। और उसके बाद इन्होंने वादा किया कि हम ज़मीन के बिल को पास करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उस बिल को दूसरे दिन रिजेक्ट किया वोट डालने के बाद। आज 6 महीने बाद जिस RTI के बारे में ये बात करते हैं, जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया, ये BJP का एजेंडा है। इनकी पार्टी में गवर्नेंस फेलियर को लेकर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और गवर्नेंस डेफिसिट को लेकर, डिलीवरी डेफिसिट को लेकर
ان کی پارٹی ٹوٹنے کی قدار پہ ہے, امپلوجن ہو رہا ہے اپنی ہی پارٹی میں. تو اس بغاوت کی بو, یہ الزام تراشی کریں گے. ہر سوال اردو کا جواب ہم مانگ رہے ہیں, یہ پی ڈی پی کو الزام کریں گے, پی ڈی پی کی الائنس کو الزام کریں گے. جموں کشمیر کے لوگوں نے اس حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا ہے. اس حکومت نے مینڈیٹ لیا جموں کشمیر کے تحفظ کے لیے, جموں کشمیر کے دفاع کے لیے, یہاں کی زمین کی دفاع کے لیے, یہاں کے میرٹ کو دفاع کرنے کے لیے, نوکریوں کو دفاع کرنے کے لیے. 21,000 نوکریاں آؤٹ سورس کی گئی, باہر کی کمپنیز لائی گئی. کس کی اجازت پہ؟ اور انہوں نے کہا ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے. کیا یہ سوال اپوزیشن کا جائز نہیں ہے؟ کیا اپوزیشن جب یہ سوال عمر عبداللہ صاحب سے کرے یا ان کی حکومت سے کرے تو کیا ہمارا کام نہیں ان کو ڈیوٹی باؤنڈ بنانا؟ اور یہ ہر چیز میں پی ڈی پی اور بی جے پی الائنس کا نام دیتے ہیں, 2014 کا نام دیتے ہیں. اور کیا جموں کشمیر کی عوام یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس کا جواب ان کو بڑگام میں ملا ہے, جہاں بار بار گھر گھر وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم لے کر 50 MLA لے کر گھر گھر گئے اور پی ڈی پی کی 2014 کی الائنس کا حوالہ دیتے گئے. اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو آئینہ دکھایا. کہیں نہ کہیں میرا صرف آپ سے یہ گزارش ہے, ہم الزام تراشی نہیں کرنا چاہتے. دس از اے موسٹ کروشل ٹائم اینڈ دس مینڈیٹ ہیز بین گیون بائی دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور نیشنل کانفرنس کے ورکروں نے نہیں دیا ہے, یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالے, جنہوں نے بائیکاٹ کیے. ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کو آج امپلائیز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کے مکان اٹیچ ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کے بچے آج بھی جیل میں ہیں. اور یہ ان لوگوں نے مینڈیٹ دیا عمر صاحب کو جو اوپن میرٹ کے لیے آج ریشنلائزیشن مانگ رہے ہیں یا جو بے روزگار ہے. ان کے سوال کرنا ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو جس چیز کے لیے مینڈیٹ دیا گیا ان چیزوں پر یہ ڈیلیور کرے, کھڑے اترے. اس کے بعد اگر ان سب مسئلوں کو, ان کو لگتا ہے کہ ان سب مسئلوں کا ڈائیورژن یہ 2014 کی الائنس سے نکال سکتے, شاید ان کی غلط فہمی ہوگی. یا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی پی کو الزام تراشی کرنے سے ہماری گورننس ڈیفیسٹ یا ان کا جو ویکیوم ہے یا پارٹی کا امپلوژن جو ہے وہ شاید حل ہوگا, تو مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط فہمی میں رہ رہے ہیں. دیر آر مچ پریسنگ ایشوز دیٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ایڈریس. شکریہ.